रात के 11 बज चुके थे। घर के बाकी सब सो चुके थे। बस मैं अपने कमरे में किताब खोले बैठी थी। किताब के पन्ने आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि कान लगातार दीदी के कमरे की ओर लगे हुए थे। अंदर से धीमी धीमी हंसी, फिर हल्की आहटें और कभी-कभी जीजू की गहरी आवाज। मुझे लगा जैसे उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं थीं, उनमें कोई छिपी गर्माहट थी। मैं उठकर धीरे धीरे उनके दरवाजे के पास आ गई। अंदर बत्ती बुझी हुई थी, बस हल्की सी रोशनी झलक रही थी। दरवाजे की पतली दरार से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। जीजू की आवाज आई, इतनी हसीन लग रही हो आज, नींद कहाँ आएगी? दीदी हंसते हुए बोली, शरारती हो गए हो तुम, किसी ने सुन लिया तो? उनकी हंसी के साथ साथ बिस्तर हिलने की आहट आई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरा घर सुन सकता हो। मैं पूरी तरह चुप थी, मगर हर आवाज मुझे हिला रही थी। कभी दीदी की हल्की सी आह निकलती, कभी जीजू की धीमी फुसफुसाहट आती। उनके बीच का रोमांस मेरे कानों से होते हुए सीधा मेरे दिल तक उतर रहा था। मैं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी थी। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। सोचती थी कि हट जाऊं, मगर कदम वहीं जमे हुए थे। जितना सुनती उतना ही और सुनने का मन करता। अचानक दीदी की आवाज आई, बस करो, पागल हो क्या? और फिर उनकी दबती हुई हंसी। जीजू की गहरी आवाज में जवाब आया, तेरी मुस्कान पर तो जान भी दे दूं मैं। ये सुनकर मेरे होंठ अपने आप भीग गए, मेरे गाल तपने लगे। मन में अनगिनत सवाल उठे। रिश्तों में ये नजदीकियां कितनी गहरी होती हैं? कैसे दो लोग एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं? मैंने आंखें बंद कर लीं। अब आवाजें सुनकर मैं खुद की ही तस्वीरें देखने लगी थी, जैसे मैं उसी जगह होती, जैसे वो स्पर्श, वो गर्म सांसें मुझे छू रही हों। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कमरे के अंदर की आवाजें और तेज हो गईं। बिस्तर की चरमराहट, दबी दबी आहें और बीच बीच में हंसी मुझे पागल कर रही थी। मेरा बदन भीग चुका था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं डर रही थी कहीं बाहर से कोई आकर मुझे ही न पकड़ ले। लेकिन मैं हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही, सब सुनती रही, सब महसूस करती रही। और जब अचानक अंदर सन्नाटा छा गया तो मैं धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई। बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद नहीं आई। कानों में वही आवाजें गूंज रही थीं और आंखों में वही तस्वीरें, जिन्हें मैं चाहकर भी मिटा नहीं पा रही थी।